जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार अप्रैल अपडेट में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो किस टॉपिक के रिगार्डिंग होने वाली है। इन द सेंस बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं और उनका कहना है कि अलग अलग अपनी अपनी रैंक्स बता रहे हैं, सब अपनी कैटेगरी वाइज रैंक्स, ओवरऑल रैंक, और फिर बता रहे हैं कि भाई कि हमारा होगा कि नहीं होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बहुत सारे डाउट्स है बच्चों के मन में कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, कितने राउंड्स होंगे और उन्हें कब अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो इन सब के रिगार्डिंग भी, और आपका सीट नहीं मिलती है तो उस केस में आप क्या कर पाएंगे इस चीज़ के रिगार्डिंग। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एज़ वेल एज़ बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पर हमारे पास क्या आती है। ठीक है, सबसे पहली बात ये आती है हमको कि जैसे कि हमको पता है पूरी प्रोसीजर हो गई। ठीक है, डीएवीवी ने कहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो हमको एक चीज़ और याद रखनी है कि हमको रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो भरना ही है, चाहे वो राउंड 1 में लगाओ, आप राउंड 2 में लगाओ या फिर राउंड 3 में लगाओ। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि कितने राउंड्स होंगे। अब देखो, काउंसलिंग चाहे कैसी भी हो, किस भी टाइप की हो, उसमें एटलीस्ट 3 राउंड्स होते ही हैं। ठीक है, 3 तो होते ही हैं, और अगर सीट्स फुल हो जाती हैं तो 2 होते हैं। ठीक है, अगर सीट्स फुल हो जाती है तो उस केस में कितने होते हैं, 2। तो आपको 3 राउंड तो मिलेंगे ही ओवरऑल। ठीक है, अब 3 राउंड किस सेंस पे मिलेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट राउंड है हमारा, वो जैसे कि अभी बेसिक काउंसलिंग जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें जो आपको बताया था कि किस रिगार्डिंग सीट्स वगैरह है और किसको कब रिपोर्ट करना है, वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट राउंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि कई बच्चों को सीट्स अलॉट हो जाती है बट उनको अपने पसंद नहीं आती है। ठीक है, पसंद नहीं आती है या फिर कोई सीट वैकेंट रह जाती है या वहाँ पे कोई बच्चा आ नहीं पाता है। ठीक है, और तो मतलब मोस्ट प्रोबेबली सीट्स बची हुई होती हैं हर स्ट्रीम में, एक एक दो दो। ठीक है, जैसे कि कोई एसटी का बच्चा है जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में जिसके लिए रिजर्व सीट है पर वो गया ही नहीं उधर कोई बच्चा अभी तक, तो उसकी सीट्स बच जाएगी उस ब्रांच में। ठीक है, तो ऐसे सेकंड राउंड आता ही है। ठीक है, तब आप सेकंड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हो। और सेकंड राउंड में वाले बच्चों की देखो अच्छे जो उनकी अच्छी रैंक होती है उनका तो फर्स्ट राउंड में कंफर्म हो ही जाता है। ठीक है, पर जो एवरेज वाले रैंक है और बिलो एवरेज वाले रैंक है उनका सेकंड राउंड में मौका मिलता है। और फिर भी जो बची हुई सीट्स होती हैं लास्ट में वो मिलता है थर्ड राउंड में। और थर्ड राउंड में अगर आप जाएंगे तो थर्ड राउंड में आपका डीएवीवी सीटी की रैंक एज वेल एज अगर आपने जेईई दी है वो अपने कोर्स के लिए तो वो, और ट्वेल्थ का जो आपका रिज़ल्ट है वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो थर्ड राउंड में भी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, फर्दर अभी उन्होंने नोटिस नहीं दिया है हमें कि हमें करना क्या है। ठीक है, मतलब फर्दर नोटिस नहीं दिया उन्हें कि सेकंड राउंड और थर्ड राउंड का क्या है। अभी हमको बस फर्स्ट राउंड के बताया गया है, तो आप फर्स्ट राउंड पे ध्यान दीजिए। और तीनों राउंड अगर आप भरेंगे तो उसमें आपका कोई घाटा नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपको डीएवी में ही लेना है, कोशिश करनी है पूरी, तो आप तीनों राउंड अप्लाई करिए। ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा फीस नहीं लगती है, जो बेसिक आपको काउंसलिंग की फ़ीस लगेगी वो। और रजिस्ट्रेशन होगा 1 टाइम। एक चीज़ आपको याद रखना है कि रजिस्ट्रेशन 1 टाइम होगा। तो रजिस्ट्रेशन तो आपको करना है फर्स्ट टाइम में ही, जो अभी चल रहा था। ठीक है, आई थिंक आज डेट है 5 अक्टूबर ही है शायद आज, और 5 अक्टूबर तक ही था। तो आज आपने फिल नहीं किया है तो आप कर लीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो 5 अक्टूबर तो रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को लग रहा है हमारी रैंक बहुत पीछे है, हमारा होगा कि नहीं होगा, चांस है, अगर नहीं हुआ तो हम फंस जाएंगे। तो उसके लिए हम बताते हैं कि क्या आपको सही रहेगा करने के लिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए एमपीडीटी की काउंसलिंग अभी चल रही है। अब एमपीडीटी की काउंसलिंग में होता क्या है, जिन बच्चों को नहीं पता वो बता दें कि मध्य प्रदेश का कोई भी कॉलेज, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, ठीक है, चाहे वो डीएवीवी का कॉलेज भी क्यों ना हो, बस डीएवीवी के कॉलेजेस में जो सीईटी के थ्रू कॉलेज मिलते हैं वो वाले कॉलेज नहीं होंगे। उसके बचे हुए जितने भी कॉलेज, जैसे आईईटी हो गया, और गवर्नमेंट के जितने भी कॉलेज पूरे मध्य प्रदेश में हैं, पूरे प्राइवेट कॉलेजेस और सब टाइप के यूनिवर्सिटी की कॉलेजेस, ठीक है, जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड है, उन सब कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप उस काउंसलिंग के लिए थ्रू भर सकते हैं। जो बच्चे जैसे डायरेक्ट, जैसे हम एग्जांपल लें तो जैसे कोई बच्चा कहता है कि मैंने आईआईएसटी में एडमिशन ले लिया, मैंने किसी और कॉलेज में, मैंने जबलपुर में किसी में ले लिया, मैंने विदिशा में, देवास में, अलग अलग कॉलेज में ले लिया। ठीक है, तो जितने भी मध्य प्रदेश के जितने सारे कॉलेज हैं उसमें आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन दे सकते हो, और वो सीट अलॉट करेगी आपको गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने आपको सीट अलॉट कर दी, आप कॉलेज में पर्सनली फ़ोन करके पूछते हैं कि वहाँ पर सीट्स खाली हैं, तो वो लोग मना भी कर देंगे कि अभी सीट्स खाली नहीं है। बट आपने एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू भरा और आपको गवर्नमेंट ने सीट दे दी, तो आपको सीट कंपलसरी मिलेगी ही मिलेगी एक्रोपोलिस में या आईआईएसटी में या सेज में, या मतलब जो भी वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। सेज हालांकि नहीं आता है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर आपको उसका ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको बेसिकली करना क्या है,
आपको अपने MPDT का जो फर्स्ट राउंड है वो तो हो चुका है, ठीक है। अब जो बच्चे बोल रहे हैं कि उन्होंने फ़र्स्ट राउंड अप्लाई कर दिया है, उनको अभी कॉलेज में रिपोर्ट करना है और जब तक हम DAVV का वेट करेंगे, DAVV में नहीं हुआ तो ये सीट चली जाएगी, क्योंकि 2 दिन के अंदर कॉलेज में रिपोर्ट करना होता है अलॉटमेंट लेटर के बाद। तो उनके लिए ये है कि आप अपग्रेडेशन पे लगा दीजिए। अपग्रेडेशन पे लगाने का फ़ायदा ये होगा कि अपग्रेडेशन में क्या होता है कि आपने सपोज़ जहाँ पे आपका अपग्रेडेशन की लाइन खिंचा गई, उसके ऊपर के कॉलेजेस मिलने के आपको चांस होंगे, नीचे के तो कैंसिल हो जाएंगे। ये वाली सीट भी आपके पास रिटेन्ड रहेगी, ये वाली सीट कहीं नहीं जाएगी आपके अपग्रेड होने के बाद, ये वाली सीट रहेगी आपके पास। इसके बाद ऊपर के कॉलेजेस भी आपको मिलने होंगे तो मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। कि आपको जो कॉलेज मिला है उसके ऊपर की जो आपकी प्रेफरेंस थी वो मिलने के भी आपको चांस होंगे, और अगर नहीं मिला तो ये सीट तो रहेगी आपके पास। और अब MPDT का जो अपग्रेडेशन का है वो 14 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और 12 अक्टूबर को हमारी DAVV की है, तो कुल मिला के आप दोनों काउंसलिंग में बैठ सकते हैं उस हिसाब से। और दोनों काउंसलिंग में बैठने का फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको DAVV में मिल रहा है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है तो MPDT में जो कॉलेज मिला है आप उसको प्रेफर करिए, और अगर MPDT में नहीं मिला है तो DAVV में अगर मिल रहा है तो वहाँ प्रेफर करिए, ठीक है। ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक काउंसलिंग का फॉर्म ही नहीं भरा है, तो उनको इस केस में क्या करना चाहिए। तो काउंसलिंग का फॉर्म अगर नहीं भरा है उन्हें, तो आपको पता होना चाहिए कि MPDT की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि आप 12th बेस पे भी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने 12th बेस पे करना है, ठीक है, वो जाके अपने 12th बेस पे जल्दी से अपना वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लो, जो भी वहाँ पे उनके रिक्वायरमेंट है उसका भी आपको अलॉटमेंट लेटर जाएगा। आपको कॉलेज प्रेफरेंस डालनी होती है वहाँ पर कि आप कौन सा कॉलेज पसंद करेंगे सबसे ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा कम ऐसे करते हुए प्रेफरेंस वहाँ पे आपको सेट करनी पड़ती है, ठीक है। उसमें से आपको आपके मार्क्स के हिसाब से, एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको कॉलेज बता देते हैं कि आपको इसमें सीट मिली है, आप जाके वहाँ पर रिपोर्ट करिए और आपको सीट मिल जाएगी पक्का 100%, ठीक है। तो जिन बच्चों को 12th बेस पे करना है वो 12th बेस के लिए भी अप्लाई कर सकता है। और अगर वो जो नॉर्मल अपनी होती है JEE मेंस के बेस पे, तो सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाले हैं। आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे प्रॉपर डेट्स मिल जाएंगी, आपको बहुत सारी वीडियोस और भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। अगर आप चाहते हैं मैं बनाऊँ तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। सेकंड राउंड भी स्टार्ट होने वाला है और थर्ड राउंड भी स्टार्ट होने वाला है। और थर्ड राउंड के बाद वहाँ पे कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी होती है जो 4th राउंड होती है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कॉलेज फॉर श्योर मिल जाएगा, और जो कॉलेज आपको चाहिए, आपको कितना भी अच्छा कॉलेज चाहिए, आप वहाँ पे ऊपर डालिए प्रेफरेंस में। अगर आप उस लायक होंगे तो आपको ऑफकोर्स वो कॉलेज मिलेगा, वो नहीं तो उसके नीचे वाला, नहीं तो उसके नीचे वाला। आप जिस ऑर्डर में उसको डालेंगे तो ऊपर जो है सबसे फेवरेट कॉलेज, और उसके बाद उस सीक्वेंस में आपको वहाँ पर फिल करना होगा। तो ये फिल करने से आपका क्या होगा कि आपके पास एक बैकअप रहेगा। अगर आपने नहीं भरते हैं MPDT का फॉर्म, और साथ ही साथ में अगर आपका DAVV में भी नहीं होता है, तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। फिर आपके पास ऑप्शन होगा सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का, जैसे कि हो गई हमारे पास मेडिकेप्स यूनिवर्सिटी, सेज यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, ओरिएंटल यूनिवर्सिटी। इस टाइप की यूनिवर्सिटीज़ के आना पड़ेगा जहाँ पर आपको फ़ीस बहुत ही हाई मिलने वाली है, ठीक है। आपको फ़ीस अच्छी खासी मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। और आपको कोई स्कॉलरशिप भी यहाँ पर अलाउंस नहीं होती है एक्स्ट्रा, जो कि हमारे गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेजेस में होती है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम देती हैं, वो भी सिर्फ रिजर्व सीट्स वाले बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। तो आपके लिए यही होगा। और जो भी जनरल वाला स्टूडेंट्स हैं वो चाहे तो अपने लिए फ़ी वेवियर से भी अप्लाई कर सकते हैं DT के फॉर्म में। उससे आपको जिस भी कॉलेज में एडमिशन मिलता है, भले उसकी कितनी भी फीस हो, आपकी ट्यूशन फीस जो है वो माफ़ कर दी जाएगी। तो आप फ़ी वेवियर से भी अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो आपको एक बैकअप रखना बहुत ही मस्ट हो गया है, क्योंकि ये लास्ट टाइम चल रहा है। इस मंथ के बाद सारे कॉलेजेस स्टार्ट होने वाले हैं, और बहुत सारे जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और इस मंथ के बाद ख़त्म हो जाएगी सबके काउंसलिंग, कॉलेज एडमिशन्स भी बंद हो जाएंगे। इसलिए मध्य प्रदेश के अगर आप रहने वाले हैं तो आपको बहुत ही मस्ट है कि आप ये चीज़ ज़रूर करिए, आप एक बैकअप लेकर रखिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने डायरेक्टली कॉलेजेस में कॉन्टैक्ट किया है कि एडमिशन लेने के लिए, उनकी जानकारी के लिए भी हम बता दें कि जैसे कि आप किसी कॉलेज में जाकर विज़िट करते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो होता क्या है कि जो MPDT का फॉर्म मैं आपको भी भरने का कह रहा हूँ, वो फॉर्म वो लोग भरते हैं आपकी तरफ से। वो लोग आपका एडमिशन के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, जो वो डॉक्यूमेंट वो लोग MPDT का फॉर्म आपका भरते हैं, तभी आपका एडमिशन हो पाता है। वो लोग भरते हैं उधर, और उधर से गवर्नमेंट सीट अलॉट कर देती है। बस फ़र्क इतना होता है कि सपोज़ आप IIST कॉलेज में गए, ठीक है। IIST में आपने डायरेक्ट बात करी, मुझे एडमिशन चाहिए, उन्होंने आपका डॉक्यूमेंट मांगा, फिर कुछ पैसे मांगे और रख लिया। अब जैसे MPDT की काउंसलिंग स्टार्ट हुई तो उन्होंने आपका नाम डाल के पूरा फॉर्म जो आपको फिल करना था वो उन्होंने किया होगा, और सबसे ऊपर जो चॉइस फिलिंग थी उसमें उन्होंने अपने कॉलेज का नाम डाल दिया होगा, ताकि उनका ही कॉलेज आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। अगर आप डालते हैं तो आप मध्य प्रदेश के सबसे टॉप कॉलेजेस ऊपर डाल सकते हैं, उसके बाद उनका कॉलेज डालेंगे, तो अगर आपको उससे भी अच्छा कॉलेज मिलने के चांस हुए तो वो भी मिल जाएगा। साथ ही साथ फ़ी वेवियर मिलने का फ़ायदा है, स्कॉलरशिप्स मिलने की फ़ायदा है, और अगर कुछ नहीं मिला तो ये कॉलेज तो मिलना मस्ट है ही है, ठीक है। तो ये सब क्राइटेरियाज आपको ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा अवेयर रहिए, थोड़ा सा सर्च करिए इधर उधर, थोड़ा सा बैकअप रखिए, रिस्क नहीं लेना है हमको, ठीक है। हमारा एकेडमिक ईयर ख़राब ना हो, तो उसके रिगार्डिंग इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए।
सो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू।